गांव राजापुर में एक गरीब औरत सुधा रहती थी। सुधा के 2 बच्चे थे, सोनू और मोनू। सुधा के पति रामलाल बहुत बीमार रहा करते थे। एक रात गांव में बड़े जोरों से बारिश हो रही थी। रामलाल की तबीयत खराब हो जाती है। रामलाल की खराब हालत देखकर सुधा बोलती है, सुनो जी, आपकी तबीयत तो बहुत ही खराब लग रही है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। सुधा की बात सुनकर रामलाल बोलता है, अरे अरे सुधा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। बच्चों का खाना बना दे, बेचारे शाम से भूखे हैं। मैं ठीक हूँ। रामलाल की बात सुनकर सुधा बच्चों के लिए रोटी बनाने लग जाती है, लेकिन रामलाल की तबीयत खराब होने लगती है। सोनू और मोनू, जो कि रामलाल के पास ही बैठे होते हैं, चिल्लाते हुए सुधा से कहते हैं, अरे माँ, देखो पिताजी की तबीयत और भी खराब हो रही है और उनकी आंखें भी नहीं खुल रही। मोनू की आवाज सुनकर सुधा रामलाल के पास आती है और उसकी बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर के पास जाने लगती है। तभी उसे रामलाल का दोस्त शामू मिलता है। शामू सुधा की ऐसी हालत देखकर बोलता है, अरे सुधा भाभी, क्या हुआ? ऐसी बारिश में कहाँ भागी जा रही हो? लेकिन सुधा कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ जाती है। सुधा डॉक्टर के घर पर जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर सोता हुआ डॉक्टर सुधीर नींद से जाग जाता है। कौन है जो इतनी रात को बेवकूफों की तरह से दरवाजा पीट रहा है? इन गांव के लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है। अरे सुधीर, तुम भी, कोई बीमार होगा, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर सुधीर और उसकी पत्नी दरवाजा खोलते हैं। सामने सुधा खड़ी होती है। डॉक्टर को देखकर सुधा कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे साथ चलिए, मेरे पति की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। आप चलिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। सुधा की बात सुनकर सुधीर गुस्से से कहता है, तुम सारे गांव वाले पागल हो क्या? जब मर्जी मुंह उठाकर चले आते हो। डॉक्टर की कोई अपनी जिंदगी नहीं है क्या? चली जाओ यहाँ से, सुबह देखते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर सुधीर अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। सुधीर की बात सुनकर उसकी पत्नी काजल बोलती है, सुधीर, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें उस दुखियारी औरत के साथ जाना चाहिए। ये तुम्हारा धर्म और काम है। काजल की बात सुनकर सुधीर हंसने लगता है और बोलता है, अरे काजल, इस गांव के लोग बहुत ही कंजूस हैं और पैसे देने में रोने लगते हैं। इसलिए जितना पैसा उतना काम, समझी? चलो अब अपना दिमाग मत लगाओ और मुझे मेरा काम करने दो। सुधा वहां से निकलकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी बारिश की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। घर पर सोनू और मोनू सुधा का इंतजार कर रहे होते हैं। सोनू भैया, माँ कहाँ गई है? इतनी देर हो गई, मुझे डर लग रहा है। पिताजी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तू चिंता मत कर मोनू, माँ आती ही होगी। ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से रामलाल की भी मौत हो जाती है। उधर सुधा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता। वो चुड़ैल बने हुए अपने घर के अंदर पहुंचती है, जहां सोनू और मोनू जोर जोर से रो रहे होते हैं। मोनू और सोनू के रोने की आवाजें सुनकर शामू भी वहां आ जाता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। सुबह गांव वालों को पत्थर के पास सुधा की लाश पड़ी मिलती है। दूसरा गांव वाला, जिसका नाम राजपाल होता है, वो गांव वालों से कहता है, अरे गांव वालों, ये तो सुधा भाभी की लाश है। लगता है बेचारी रात में इस पत्थर से टकरा गई। चलो बेचारी का अंतिम संस्कार कर दें। फिर गांव वाले मिलकर सुधा और रामलाल दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं।
सोनू और मोनू को शामू अपने घर ले जाता है। शामू की पत्नी पार्वती दोनों बच्चों को देखकर बोलती है, अरे बिल्कुल राम और लक्ष्मण लग रहे हैं। तुम दोनों चिंता मत करो। सुधा बहन के बाद तुम मुझे भी अपनी माँ जैसा ही समझो। दूसरी तरफ सुधा की मौत की खबर सुधीर के घर पर भी पहुंच जाती है, जिसे सुनकर काजल सुधीर से कहती है, देखा, अगर तुम उस दिन उस बेचारी सुधा के साथ चले गए होते तो वो आज जिंदा होती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसा प्यारा है, चाहे वो कैसे भी आए। काजल की बात सुनकर सुधीर हंसने लगता है और बोलता है, काजल, तुम कितना सोचती हो। अरे, जो जिंदगी हम जीते हैं उसमें पैसा लगता है, समझी। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने में, इसलिए मैं सिर्फ पैसा देखता हूँ, पैसा। सुधीर की बात सुनकर काजल गुस्से से कहती है, तुम कितने घटिया इंसान हो। डॉक्टर की डिग्री पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, बल्कि लोगों की मदद और भलाई के लिए होती है। लेकिन शायद तुम नहीं समझोगे, इसलिए मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर काजल सुधीर का घर छोड़कर चली जाती है। उसी रात जब सुधीर अपने कमरे में सो रहा होता है, सुधीर की नजर उस पर पड़ती है तो वो चौंक कर उठ जाता है। सुधा, तुम तो मर चुकी हो। कौन हो तुम? लेकिन सुधा बिना कुछ बोले वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह सुधीर ये बात अपने एक नौकर शंभू को बताता है, जिसे सुनकर शंभू बोलता है, मालिक, हमें लगता है ये सुधा मरने के बाद चुड़ैल बन गई है और आपको मारना चाहती है। मैं तो कहता हूँ आप किसी तांत्रिक से मदद ले लें। तुम भी शंभू, हम डॉक्टर हैं, इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ नहीं होगा, ये मेरे मन का वहम होगा। फिर सुधीर वहां से अपने काम पर चला जाता है। उसी रात जब सुधीर सो रहा होता है, तभी उसे कोई जोर से जमीन पर पटक देता है। सुधीर की नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है। लेकिन उसी समय वहां चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा रही है, तू जितना भी चिल्ला ले। तुम तो सुधा हो, तुम मर चुकी हो, लेकिन मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कितने भोले बन रहे हो तुम डॉक्टर। पैसे के लालच में तुम मेरे साथ नहीं आए, जिसकी वजह से मेरी और मेरे पति दोनों की मौत हो गई। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शंभू आता है और सुधीर से बोलता है, अरे बाप रे, क्या हुआ आपको? मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? अरे शंभू, अभी कुछ मत पूछ, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं रास्ते में तुझे सारी बात बताता हूँ। फिर शंभू सुधीर को लेकर एक दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। शंभू तांत्रिक को लेने चला जाता है और थोड़ी देर बाद तांत्रिक को लेकर घर वापस आ जाता है। तांत्रिक को देखकर सुधीर खुश हो जाता है। मेरे रहते वो चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी चुड़ैलें तो मैं पान की तरह खा जाता हूँ। रात होते ही चुड़ैल वहां आ जाती है। तू यहाँ से चला जा तांत्रिक, नहीं तो बेकार में मारा जाएगा। मैं यहाँ केवल इस डॉक्टर के लिए आई हूँ। इसको मारने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। तू यहाँ से भाग जा। लेकिन तांत्रिक चुड़ैल की बात नहीं सुनता और अपने जादू से चुड़ैल को बांध देता है।
चुड़ैल को बंधा हुआ देखकर सुधीर वहां से भाग जाता है। सुधीर को भागता हुआ देखकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और तांत्रिक के बंधनों को तोड़ देती है। मैंने तुझे मौका दिया था कि तू यहाँ से भाग जाए और अपनी जान बचा ले, लेकिन तू नहीं माना। ऐसा कहकर चुड़ैल तांत्रिक को मार डालती है और सुधीर को पकड़ लेती है। कहाँ भाग रहा है डॉक्टर? अभी तो मेरा बदला बाकी है। उसी समय वहां सोनू और मोनू आ जाते हैं। उनके साथ शामू भी होता है। माँ छोड़ दो इन्हें, अगर ये मर गए तो गांव वालों का इलाज कौन करेगा? सोनू की बात सुनकर चुड़ैल सुधीर को छोड़ देती है